सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेने वाले हैं F5 का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या घाटे होते हैं अगर हम अपने बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं कि किसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। डिटेल वे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। अब देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब वो कम्युनिकेशन, मतलब वो बातचीत जो की जाती है हमारे द्वारा, मतलब हम करते हैं या फिर और कोई करता है, मतलब कोई भी करता है बिजनेस को करने के लिए, उस कम्युनिकेशन को बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो देखो, अब एडवांटेजेस देख लेते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करेंगे बिजनेस के अंदर। सबसे पहला तो फ़ायदा ये होता है कि देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन कुड मेक यूज़ ऑफ द एक्सपोजर बिजनेस गेट फ्रॉम डिफरेंट मीडिया टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट और सर्विसेज यूर बिजनेस डील्स इन। मतलब जैसे मान लो मेरी मैगी की कंपनी की दुकान है, ठीक है, मैं मैगी बेचता हूँ। अब मैगी बेचता हूँ तो मैं किधर किधर एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। टीवी पे कर सकता हूँ अगर ज़्यादा पैसे रहेंगे तो, न्यूज़पेपर पे कर सकता हूँ अगर कम पैसे रहेंगे तो, और अगर और कम पैसे हैं तो मैं यूट्यूब पे भी एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। तो मुझे जिधर जिधर चाहूँ उधर उधर अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ अपने बिजनेस के बारे में कि मैं मैगी बेचता हूँ, ठीक है। अब जैसे टीवी पे ही देखते हो कि 2 मिनट के अंदर मैगी बन जाती है, मज़ा आता है खाने के अंदर। तो सीधा सीधा क्या कहना चाहता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। बिजनेस जो है, मैगी वाला जो है, बताना चाहता है कि हमारी मैगी जो है वो 2 मिनट के अंदर बन जाती है और खाइए, बहुत मज़ा आता है खाने के अंदर। मतलब आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कस्टमर के साथ में कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए एडवर्टाइज करके, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मदद करती है, जिसकी वजह से हर लोग जो होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और हमारी सेल्स होती है। एंड दूसरा जो हमारा एडवांटेजेस होता है वो होता है इट कैन बी यूज टू स्टैब्लिश योर क्रेडेंशियल एंड बी ट्रस्टेड एक्सपर्ट इन योर इंडस्ट्री टू बाय प्रोवाइडिंग कंपनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कॉमनली फेस्ड बाय बिजनेस ओनर एंड सच अदर हेल्पफुल टिप्स। मतलब क्या है, ये देखो, कंपनी के अंदर मान लो किसी तरह प्रॉब्लम आ गई है, तो अगर हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देते हैं, मतलब ओनर जो है बहुत ज़्यादा अभी टेंशन के अंदर है, मार्केट क्रैश हो गया है, लोग उसके प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे हैं या फिर उसकी सेल्स नहीं हो पा रही है, तो उस टाइम पे अगर आप उसको कुछ सॉल्यूशन बता देते हो तो बताओ कंपनी के अंदर आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कि आपने प्रॉब्लम के अंदर उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे दिया। तो कम्युनिकेशन की मदद से, मतलब आप बोल के ही बताओगे या फिर किसी भी तरीके से अपने ओनर को बताओगे ना कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन ये है। तो मतलब अगर हम अच्छी तरीके से समझा पाते हो अपने मैनेजर जो भी ओनर है कि देखो ये जो प्रॉब्लम है इसका इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो हम पे ट्रस्ट कर सकता है अगली बार भी कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम के अंदर काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन देता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताता है। कि एक बार हम लोग का मार्केट क्रैश हो गया था तो इसने बताया था कि सर मार्केट क्रैश हो रहा है, हमको काम करना चाहिए, हमको थोड़ा बहुत जो है वो अब संभाल संभाल के खर्चे करने हैं और हमें अपने जितने भी हमने अलग अलग जगह पे पैसे लगाए उससे निकाल लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है वो डूब जाएंगे हमारे पैसे। जैसे अलग अलग हमें मतलब टिप्स दिए थे या फिर चीज़ें बताई थी जिसको हमने फॉलो किया था और अच्छा ही चीज़ हो गया था। तो इसके वजह से क्या होगा, अब अगली बार भी अगर कुछ बताता हमें ट्रस्ट रहेगा कि हाँ भाई सच बात बोलता है। और कल को मान लो एक बिजनेसमैन है और वैसे ही अगर मान लो जैसा मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी को कोई अगर अगर मुकेश अंबानी किसी से लोन लेने भी जाता है तो कोई आसानी से सब लोग दे देंगे, क्योंकि सबको मालूम है इसको बिजनेस करने आता है आसानी से। अगर कल को मार्केट क्रैश भी हो जाता है तो कैसे ना कैसे करके अपना मतलब ठीक ठाक कर ही लेगा, बिजनेस वापस से ऊपर कर ही लेगा। तो इसलिए काफ़ी अच्छी, मतलब लोग जो है ट्रस्ट करने लगेंगे आपके ऊपर जब आप अच्छी तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करोगे बिजनेस के अंदर। एंड देखो, अब तीसरा जो हमारा एडवांटेजेस है, मतलब फ़ायदा है बिजनेस कम्युनिकेशन का, वो है बिजनेस कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्ट मेल और ईमेल सर्वे विल हेल्प यू टू नो व्हाट योर कस्टमर्स नीड एंड हेल्प स्ट्रीमलाइन यूर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब जो भी आपको लगता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप चेंज कर सकते हो। अब कैसे आपको पता चलेगा कि आप, जैसे कि मान लो आपने मैगी बना दी, ठीक है, मतलब मेरा मैगी कंपनी है ना, तो मेरी मैगी कंपनी है तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन में मैगी बेचता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने नॉर्मली कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो आपसे फीडबैक मांगता है कि बताइए आपको ये ऐप कैसा लगा, 3 स्टार दोगे या 4 स्टार दोगे या 5 स्टार दोगे। तो वहाँ पर अगर आप कम स्टार देते हो, 1 स्टार दोगे या फिर 2 स्टार दोगे, तो वहाँ पर आपको पूछता है कि अपना फीडबैक दीजिए कि आपको क्यों लगता है कि हमें मतलब क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है हमारे प्रोडक्ट के अंदर या फिर ऐप के अंदर। तो उस टाइम पे अगर आप फीडबैक उसको देते हो तो उनको समझ आएगा कि हाँ अच्छा कस्टमर जो है इसको ये चेंजेस चाहिए हमारे प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी वजह से अगली बार जो हम अगर देते हैं उसको वो हमारा प्रोडक्ट तो उसको पसंद आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या कि जैसे अब मेरी मैगी है तो मेरी मैगी के अंदर मैंने मसाला दिया नहीं, मैंने ऐसे ही छूछे दे दिया है मैगी, मतलब सीधा नमक डालकर दे दिया कि ये लो खा लो, उबाल के खा लेना।
तो लोग मेरे को मतलब कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने उनसे सर्वे लिया, उनसे पूछा ईमेल करके कि आपको बताइए हमारा मैगी कैसा लगा। उन लोगों ने बोला बेकार लग रहा है, थोड़ा मसाला वसाला डालोगे तब तो पसंद आएगा ना। तो अगली बार मैं चेंज करके उसमें मसाला भी ऐड करके दे दूंगा। तो इससे मतलब क्या हमको समझ आएगा कि हमको क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है हमारे कंपनी, हमारे प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो इससे मतलब काफ़ी सारे ईमेल्स की मदद से भी किया जा सकता है। डायरेक्टली हम ईमेल करके सबसे पूछ सकते हैं अपने कस्टमर से, या तो उनसे रेटिंग ले सकते हैं, या फिर सर्वे ले सकते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, और अगर ख़राब लगा है तो क्यों लगा है, ठीक है। अब देखो फोर्थ जो हमारा एडवांटेजेस है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट विद कस्टमर बट कैन ऑल्सो ब्रिंग इन बाउंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। मतलब क्या है, देखो कि बिजनेस जो है, बिजनेस का जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ कस्टमर्स तक ही नहीं है कि खाली कस्टमर्स तक ही हम बातचीत नहीं करते उन लोगों से, और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं बिजनेस के अंदर जिसके अंदर जिन लोगों से हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से जैसे मैनेजमेंट आता है और एम्प्लॉय आता है। अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी का ऊपर जाना तय रहता है, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहती है, मस्त रहती है कि एक दूसरे की बातें समझ ले रहे हैं, कि एम्प्लॉय कुछ बोलना चाहता है तो मैनेजमेंट पहले ही समझ आ रहा है कि अच्छा एम्प्लॉय को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब मान लो कि एम्प्लॉय को हम लगातार 10 घंटे काम करवा रहे हैं, तो अगर मैनेजमेंट समझ जाता है कि चलो एम्प्लॉय ज़्यादा देर काम करे, उनको हमें बीच बीच में रेस्ट भी देना चाहिए आराम करने के लिए, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। तो अब बताओ एम्प्लॉय खुश नहीं रहेंगे कि हाँ भाई हमको देखो ये हमको बोलने से पहले ही समझ जा रहे हैं, या फिर हम बोल रहे तो तुरंत मान जा रहे हैं कि चलो ज़्यादा रेस्ट, बहुत ज़्यादा काम करवा रहे तो थोड़ा बहुत रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर बाउंडिंग रहती है उनके बीच में कि एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो इनकी बीच की जो कम्युनिकेशन है अच्छी है। और जब अच्छी रहती है कम्युनिकेशन, तो उसके बाद क्या होता है कि बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो भी होता है, कि एम्प्लॉय जब अच्छे से काम करते हैं तो प्रोडक्ट अच्छे बनते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनते हैं, और क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे तो खुद ही बिजनेस जो है वो ग्रो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा है कि टू डू सो एवरी एक्शन और पॉलिसी डिसीजन शुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉय रादर देन एनफोर्स देम इन द फॉर्म ऑफ रूल्स विच मे बी नॉट अप्रिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयज़। मतलब क्या है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मान लो किसी तरह का हमने नया रूल निकाल दिया है कि अब एम्प्लॉयज़ को जो है वो 10 घंटे काम नहीं करना, 12-12 घंटे काम करना है, ठीक है। अब 12-12 घंटे का हमने रूल बना दिया है, तो लेकिन हमें उसे ज़बरदस्ती नहीं सबके ऊपर थोपना चाहिए। मतलब क्या कि हमने ऑप्शनल दे दिया कि आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा करने हैं, अगर जो करना चाहता है वो करेगा। मतलब क्या कि जो करता है उसे हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे, मतलब बेसिकली ओवर टाइम देंगे, और जो नहीं करना चाहता वो नहीं भी कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जा सकते हो घर पे और कल आना वापस से, कल 10 घंटे कर लेना, ठीक है। तो अगर इस तरह से रखते हैं तो एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे, चलो आज मन कर लेते, कल मन नहीं रहेगा नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर ज़बरदस्ती कर देंगे नहीं करना ही है तुमको 12 घंटे, तो जो नहीं कर पाएगा, जो 12 घंटे नहीं काम कर सकता वो काम ही छोड़ देगा। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे मतलब जिनको प्रॉब्लम रहेगी 12 घंटा नहीं कर सकते काम को, उनको नहीं जमेगा उधर। तो इसलिए बिज़नेस अगर अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं हम लोगों के साथ में, उन सब की चीज़ों को समझते हैं, उनके बीच में बाउंडिंग अच्छी रहती है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, तो काफ़ी अच्छी तरीके से बिज़नेस जो है वो ग्रो हो सकता है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे भी मतलब एक हेल्प होता है कि अगर दोनों बीच में अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी तो बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ जो एडवांटेजेस होता है वो होता है बिजनेस कम्युनिकेशन ऑल्सो टेक प्लेस विथ सप्लायर, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अदर फेलो बिजनेसमैन। मतलब क्या, देखो कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे एक सप्लायर है, मतलब सप्लायर मतलब कौन, जो हमें प्रोडक्ट देता है, मतलब कस्टमर्स को बेचने से पहले हम प्रोडक्ट को खरीदते तो है ना किसी से। तो अब मान लो सप्लायर है, हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सस्ते दाम पे हमको प्रोडक्ट दे दे। तो अगर हम उससे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, अच्छे से बात करेंगे, तो थोड़ा बहुत नखरा पालिश करने के बाद दे ही देगा सस्ते में, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर उससे अच्छे से बात नहीं करते तो जितना देने का रहेगा उससे ज़्यादा ही महंगा पे दे देगा। तो अच्छी तरीके से अगर कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग उन लोगों के साथ, तो सप्लायर जो होगा हमें अच्छी तरीके से प्रोडक्ट भी देगा, क्वालिटी प्रोडक्ट भी देगा और सस्ते में भी दे देगा। वैसे ही अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, हमें परमिशन लेनी है, तो वहाँ पे भी अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब हम लोग कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरीके से, तो उन लोग भी हमें आसानी से जो है परमिशन दे देंगे। तो इस तरह से मतलब बेसिकली देखोगे तो कम्युनिकेशन की मदद से अगर आप सप्लायर और बाकी के जो लोग हैं उन सब से रिलेशनशिप अच्छे बनाते हो तो आपका काम जो है वो तुरंत हो जाएगा। अब देखो लास्ट जो हमारा सिक्स्थ जो एडवांटेज है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन कैन हेल्प रिसॉल्व एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द कंपनी बिटवीन फेलो एम्प्लॉयज एज वेल एज दोस मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज्ड विद द बिजनेस एसोसिएट ड्यू टू बिजनेस डिसीजन। मतलब क्या है कि देखो बिजनेस कम्युनिकेशन की मदद से अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, देखो क्योंकि कहीं पे भी अगर एक आदमी रहता है तो वहाँ पे झगड़े नहीं होते, मतलब अगर सिर्फ एक ही आदमी रहेगा तो वो अपने आप से थोड़ी झगड़ा करेगा। लेकिन जहाँ पर अगर एक से ज़्यादा आदमी हो जाते हैं, मतलब 2 आदमी हो जाते हैं, तो वहाँ पे झगड़ा होना तय रहता है, मतलब कभी ना कभी तो झगड़े हो ही जाएंगे। मतलब बिल्कुल ऐसा है
जैसे मान लो अगर आप दो लोग रहेंगे, अगर आप किसी को बोलते हो थोड़ा काम करने के लिए और अगर आप नहीं करता है तो गुस्सा आता है कि नहीं, अंदर से आता है, बिल्कुल आता है। अगर हमने कुछ बोला ये थोड़ा वो देना का, वो थोड़ा सा कुछ भी है, जैसे पेन मांग लिया, ये थोड़ा उधर पेन पड़ा है देना, अगर वो नहीं देता है तो हमको अंदर से गुस्सा आता है, तो उसकी वजह से झगड़े होते हैं। तो हर एक कंपनी के अंदर यही रहता है, मतलब कि हर एक कंपनी के झगड़े जो होते हैं वो होते ही रहते हैं। हो सकता है एम्प्लॉयज़ के बीच में ही झगड़े हो जाए या फिर मैनेजर के बीच में झगड़े हो जाए, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में किसी डिसीजन से रिलेटेड कि मतलब मैनेजमेंट ने कोई नया डिसीजन ले लिया जो एम्प्लॉयज़ को नहीं पसंद आ रहा है। तो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, इनको भी सॉल्व किया जा सकता है बातचीत से, मतलब शांति से बातचीत करके सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है, क्योंकि देखो जहाँ पे अगर एम्प्लॉय जो है स्ट्राइक पे निकल गए तो बिज़नेस का काफ़ी ज़्यादा घाटा चला जाता है। तो इसलिए स्ट्राइक पे ना जाए और अच्छी तरीके से काम हो, तो इसके लिए हमें शांति से बातचीत कर लेनी चाहिए। तो इसमें भी बिज़नेस कम्युनिकेशन फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस थे, फ़ायदे थे हमारे बिज़नेस कम्युनिकेशन के। अब देखो जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के घाटे भी होते हैं, तो थोड़े बहुत ही घाटे, मतलब ऐसे घाटे हैं जो आपको लगेगा कि मतलब अगर हम वैसा करते मतलब एक्सट्रीम वे में जाएंगे तब जाकर वो हमें डिसएडवांटेजेस दिखते हैं। ठीक है, सो देखो सबसे पहला जो इसका हमारा डिसएडवांटेज होता है वो होता है व्हेन टू मच ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस, पीपल वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन मे बी अनएबल टू अंडरस्टैंड विच कम्युनिकेशन वाज इंपॉर्टेंट एंड विच वाजंट। मतलब क्या है, ये देखो मान लो एक कंपनी है जिसके अंदर एक मैनेजर है। ठीक है, एक वो जो मैनेजर है वो दिन भर आपसे बातचीत करता रहता है, मतलब बहुत बातचीत करता रहता है कि आपको बहुत सारे मतलब काम की भी उसी में बातें करता रहता है, आपसे दिन भर बातचीत भी करता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। ठीक है, तो अब उसमें से आपको कन्फ्यूजन तो हो ही जाएगा कि अगर उसमें मान लो उसने 10 बातें कही है तो एक दो बातें रहेंगी जो काम से रिलेटेड होगी और बाकी की बातें फालतू रहेंगी। तब आपको समझ नहीं आएगा कौन सी बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब काम से रिलेटेड है, और कौन सी काम से रिलेटेड नहीं है। मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा काम मुझे करने को ये बोल रहा था या फिर कौन सा ऐसे मजे के लिए बस बोल रहा था। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है एम्प्लॉय को कि कौन सा ये जो मतलब इतनी सारी कम्युनिकेशन हुई है, इतनी सारी बातें हुई है, 10 बातें इसने बोल के गया है मुझे, तो इसमें कौन सी अच्छी बातें मतलब इंपॉर्टेंट बातें हैं और कौन सी ऐसे फालतू की बातें इसने बस बड़बड़ा कर चली गई है। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब बातचीत भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा एक्सट्रीम में कम्युनिकेशन भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कि थोड़ा बहुत ही करना चाहिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज रहता है ज़्यादा करेंगे तो। उसके बाद दूसरा जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है टू मेनी वर्क रिलेटेड ईमेल्स में कंफ्यूज एम्प्लॉयज़। मतलब उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है कि देखो अगर हम बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ईमेल्स भेजेंगे वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा काम जो है मुझे आज करना है। मतलब 10 मैंने ईमेल भेज दिया, मान लो एक ईमेल भेजा है कि तेरे को 1 महीने के अंदर ये करके देना है, एक ईमेल भेज दिया तेरे को 1 हफ्ते के अंदर ये करके देना है, ऐसे 10 ईमेल भेज दिया तो उसको समझ नहीं आएगा कौन सा ईमेल मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट है। तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा मैं कौन सा काम करूँ, इतने सारे ईमेल्स आ गए। तो ज़्यादा कम्युनिकेशन भी मतलब ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मीडियम लेवल में ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है, अगर ज़्यादा करेंगे तो एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा काम करना है, उसके चक्कर में एक भी काम नहीं हो पाता है। उसके बाद तीसरा इसका डिसएडवांटेजेस होता है वो होता है इन मोस्ट बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस ओनर्स टेंड टू कोलैबोरेट ऑनलाइन विथ देयर एम्प्लॉयज़ एंड द पर्सनल टचेस इज मिस्ड बाय द एम्प्लॉयज़। मतलब क्या है, ये देखो ज़्यादातर जो बिजनेस होते हैं, जैसे अब अमेजोन है, तो अमेजोन है तो उसका जो ओनर है अमेजोन के, वो थोड़ी हर एक एम्प्लॉयज़ के पास जाकर उनके साथ मीटिंग करते हैं। वो जनरली क्या रहेगा, उनके बहुत सारे ब्रांचेस है, तो अब हर एक ब्रांच में जाकर बातचीत करने से अच्छा वो सबसे आसान चीज़ समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ऑनलाइन रहे, कॉन्फ्रेंस लगाओ, मीटिंग कॉल लगाओ और सबसे बात कर लो, जितने भी ब्रांचेस है उनसे, उधर के जो मैनेजर्स हैं उनसे बातचीत करके उन सबको जो भी चीज़ें बतानी है वो बता देते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। तो लेकिन ये तो ठीक रहता है कि हाँ चलो अच्छे से कम्युनिकेशन हो जाती है, लेकिन पर्सनल टच का जो रहता है कि हमारे साथ में वो मतलब ओनर है बिजनेस का, मतलब कि हमारे बाजू में हमारे साथ में ही है, या फिर उस तरह की जो फीलिंग रहती है वो थोड़ा सा मिसिंग रहती है, मतलब थोड़ा सा खाली खालीपन लगता है ना, कि कुछ तो छूटा छूटा लग रहा है, वैसा फीलिंग आने लगता है। मतलब इसके वजह से जब ऑनलाइन ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कि एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि वो दूर बैठ के हमसे मतलब काम कर रहे हैं, हम लोग वो तो दूर बैठा है और हम लोग इधर काम कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग आता है। अब देखो लास्ट वाला जो हमारा डिसएडवांटेजेस है वो है यूजिंग मीडिया टू ऑफ्टेन फॉर मार्केटिंग कुड इरिटेट योर कस्टमर रादर एंड मोटिवेट देम टू बाय प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि देखो अगर हम ज़्यादा भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उससे क्या होता है, लोग जो होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें मतलब चिड़चिड़ा होने लगता है कि रोज मतलब हर वीडियो को क्लिक करो बार बार यही दिखा रहा है मेरे को। मतलब जैसे मान लो एक वीडियो को आपने देखा, ठीक है, एक वीडियो क्लिक किया आपने,
आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के अंदर, तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आई, ठीक है, आपने उसको स्किप कर दिया, फिर एक और, उसी के बाद एक और एडवर्टाइजमेंट उसी चीज़ की आ गई, फिर उसको आपने स्किप किया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस से वही एडवर्टाइजमेंट आ गई। तो बताओ, बार बार अगर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगी तो आपको चिड़चिड़ा नहीं आ जाएगा? ये क्या दिन भर, मतलब कितनी बार ये एडवर्टाइजमेट आएगा, हर बार स्किप मार रहा हूँ। तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोग जो होंगे वो आपका प्रोडक्ट को खरीदने के बदले में आपसे इरिटेट हो जाएंगे, और प्रोडक्ट को खरीदने भी अगर फ्यूचर में सोचने वाले थे होंगे तो नहीं खरीदेंगे, ये सोच के कि काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है इन लोगों का प्रोडक्ट देखकर। अगली बार उनका मतलब दिमाग में इमेज ही बन जाएगा, इस प्रोडक्ट को देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मतलब इस तरह का, मतलब ज़्यादा भी हमें एडवर्टाइजमेंट या फिर मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, इतना भी एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ एडवांटेज, मतलब डिसएडवांटेजेस है, घाटे अगर हम ज़्यादा कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो। मतलब कि जनरली देखोगे तो इसके फ़ायदे ही ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम में चले जाते हो, ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल पानी के जैसा है कि अगर थोड़ा पियोगे तो अमृत है, और अगर ज़्यादा पियोगे तो जहर से कम नहीं है। मतलब पानी ज़्यादा भी पी लोगे तो सीधा ऊपर पहुँच जाओगे, और नहीं पियोगे तो मर भी जाओगे। तो वैसे ही अगर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल जो है, अगर आप सही लेवल पे करते हो तो आपके बिज़नेस को बहुत ऊपर तक पहुंचाया जाएगा, और अगर आप बहुत एक्सट्रीम में करते हो इसका इस्तेमाल तो आपके बिज़नेस को काफ़ी नीचे तक भी पहुंचा सकता है। तो एडवांटेजेस भी है इसके कुछ, और डिसएडवांटेजेस भी है। एंड हाँ, इसके सबके आप रनिंग नोट्स बना देना, शॉर्ट क्विक नोट्स बना देना, जिसको आप रिवीजन कर सको, याद कर सको। हर एक लेक्चर को देखने के बाद इसको नोट्स बनाया करो आप लोग, ताकि आपको पेपर के टाइम पे ये नहीं कि वापस से वीडियो देखना पड़ जाए, सारी चीज़ें याद रहे। और हाँ, एक दो बार रिवाइज मार लिया करना ताकि सारी चीज़ें याद रहे। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है आपको, अगर छोटा सा भी कोई डाउट होता है या फिर कोई वर्ड का भी मतलब अगर नहीं समझ आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हो। आपके लिए फ्रीली कमेंट सेक्शन खुला है, जाकर आप लोग जो चाहे वो पूछ सकते हो क्वेश्चंस। एंड हाँ, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि वो भी उस वीडियो, जैसे ही वो वीडियो आ जाएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट आ गई होगी, यहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो, वीडियो वहाँ पर अवेलेबल होगी मे बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।